दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो होने वाला है बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। तो मुझे शगुन में क्या मिला और मुझे कितने जोड़े मिले, मेरे हस्बैंड को कितने जोड़े मिले और क्या क्या हमें गिफ्ट्स मिले, ये सब मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। जो मुझे दहलीज़ रुकाई मिली है और सुरमा लगाई और सेहरा बंधाई, ये सब चीज़ें जो भी हैं। और जब मेरे भाभी आई थी तो गाड़ी से उतरे थे, वो सब पैसे क्या क्या मिला वो सब बताएंगे और क्या क्या मुझे गिफ्ट मिले। तो ये सब चीज़ें मुझे मिली हैं, मैंने लगा रखी हैं। तो अब मैं एक एक करके बताऊंगी आपको। तो देखिए ये सारे के सारे वो सभी पैसे हैं, इसके अंदर सब चीज़ें आ गई हैं। तो ये शगुन के पैसे मिले हैं मुझको, तो इसे कहते हैं नेक। तो ये नेक देखिए कितना सारा मिला है माशाल्लाह से मुझको। तो इसे साइड में रख देती हूँ और दिखाती हूँ। इसके अंदर है मेरे हस्बैंड के फेवरेट बेसन के लड्डू, जो मुझे भाभी ने मंगा के दिए थे। तो भाभी ने सबसे ना जो भी जिसके हस्बैंड की पसंद की मिठाई थी उसे वही दिलाई है। और ये वाला सूट जो है ये फ़िरोज़ी कलर का, ये वाला मेरी भाभी ने दिया है। और इसके साथ मेरे हस्बैंड को मिला है ये कुर्ते पजामे का सूट, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कुर्ते पजामे का सूट चाहिए। और ये वाला सूट जो है मैंने निकाला है गठरी खुलाई में, और ये पहनावनियों के सूट थे दोनों के दोनों। और इसके साथ मेरे हस्बैंड को मिला है एक पैंट शर्ट का कपड़ा, जो कि ऐसे कपड़े पहनते नहीं है पर किसी न किसी काम में तो आ ही जाएंगे। तो ये मिला है हमारे को मैजिक मॉप। तो ये कहा था कि जो जिसको जो पसंद हो ना वो एक एक चीज़ ले लो। तो मैंने बोला मैं तो मैजिक मॉप लूँगी, तो मैंने ये लिया है। तो अभी खोलेंगे इसको और इसके अंदर से देखते हैं क्या क्या निकलता है। तो इसके अंदर ये निकला है इसका गारंटी वारंटी कार्ड है ये। तो इसके अंदर ये निकला है पर किसी काम का तो है नहीं है, इसे हटा ही देती हूँ मैं। और इसे अभी खोलूँगी और दिखाऊँगी आपको कि किस तरीके का है इसके अंदर से। तो ये देखिए ये रहे वो सारे के सारे पैसे। अब बस इनको ना अपने अकाउंट में डलवा दूँगी, फिर पैसा ही पैसा है बस मेरे पास। तो ये सब चीज़ें ये रखी हुई हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो एक एक करके मैं सूट भी दिखाती हूँ। इसका दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, जो भाभी ने मुझे सूट दिया था। तो देखिए ये फ़िरोज़ी कलर का है। तो सभी कलर मुझ पे तो सही लगते हैं, तो मैंने तो फ़िरोज़ी ही ले लिया था ये वाला कलर। इसमें बेल लगी हुई है बढ़िया सी, और दुपट्टा बहुत ही अच्छा लग रहा है, चारों तरफ बेल लगी हुई है इसके अंदर। तो कुछ इस तरीके से ये दुपट्टा है। तो मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। प्रिंटेड है, और यानी कि सबके ना दुपट्टे अलग अलग थे। मेरे पास ये वाला है दुपट्टा, और दूसरे वालों में दूसरे थे, पर मेरे हाथ में ना यही लगा उस वक़्त। तो फिर मैंने यही ले लिया। तो अच्छा है, बढ़िया है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये वाला कलर तो वैसे ही मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। एक पिंक कलर, एक ये फ़िरोज़ी कलर मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस ये भी अब सिलवाऊँगी अपने हस्बैंड से ही। तो ये वाला मैंने निकाला था गठरी खुलाई में। तो ये वाला सूट जो है इसका दुपट्टा ये देखिए चारों तरफ काम हुआ हुआ, यानी कि बेल सी लगी हुई थी, ये कढ़ाई जो कहते हैं। तो ये सूट भी अच्छा था। तो ये बाजी ने अपनी पसंद से निकाल के दिया था मुझको। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता, कोई मुझसे कहता है ना ऐसे कपड़े निकाल लो, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या निकालूं क्या नहीं निकालूं। तो उसके बाद जो है मैं खाऊंगी एक थोड़ा सा लड्डू, जो है ना टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं खाया इसमें से। मैंने अपने हस्बैंड को तो खिला दिए थे इसके अंदर से एक दो लड्डू, पर मैं भी अब टेस्ट करके देख रही हूँ। और एक रात में एक दाढ़ में मेरे दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं दूसरी तरफ से खा रही हूँ, पर खा रही हूँ थोड़ा सा खा लेती हूँ ना। तो अब बारी आ गई हमारी मैजिक मॉप की। तो इसे अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी आज हम। तो देखते हैं क्या क्या इसमें से निकलता है। वैसे तो मुझे पता ही है क्या क्या निकलेगा। तो गाला कंपनी जो है ना साफ़ सफाई का जो भी सामान होता है, वाइपर, झाड़ू, यानी कि पोंछा, ये सब चीज़ें मिलती हैं। और ये मैजिक मॉप मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें से देखिए रोड भी निकल गई हैं, बस इसे अब असेंबल करना बाकी है। तो बाकी का सामान जो भी है ना इसका, वो मैं ना एक एक करके निकाल रही हूँ। तो इसके अंदर मुझे 2 मॉप मिले हैं, यानी कि आगे के हेड जो हैं 2 मिले हैं। तो एक उठा के रख दूँगी और एक को यूज़ कर लूँगी। तो ये ना वॉशेबल भी है, वॉशिंग मशीन में अच्छे से जब ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो ये धुल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे असेंबल करूँगी। तो मैं सोच रही थी अपने हस्बैंड से करवाऊँगी, पर वो तो काम पे चले गए हैं, तो मुझे ही करना पड़ेगा ये काम ही। तो वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, बस एक एक करके इसे असेंबल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसकी रोड निकाल ली है। तो रोड को निकाल के सबसे पहले बीच में जैसे इसको दे रखा है ना प्लास्टिक का भाग, इसमें जोड़ना है। तो बस अब इस तरीके से मैं ना अपना इसे पूरा असेंबल करके ही फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। तो अच्छी पैकिंग हुई हुई है बढ़िया,
और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, एकदम हाथ में लगाओ ना एकदम अच्छा सा लगता है बिल्कुल ही। तो बस थोड़े ही दिनों बाद ये काला काला सा मिलेगा आपको, क्योंकि जब सफाई होने लगेगी तो फिर तो गंदा तो हो ही जाएगा। पर देखिए मैंने असेंबल कर लिया है और यहाँ पे ना ये लॉक है, इस लॉक को खोलना है और फिर जब जाके ऐसे होएगा। और जब आप वाइपर यानी कि पोछा लगाते हैं इससे, तो आपको ऐसे लॉक कर देना है, फिर उसके बाद होगा बस इसे यानी कि इसमें वॉश करते वक्त इसका लॉक। तो मैजिक मॉप है ना, मैंने सबसे पहले बताया कब मंगाया था, होम शॉप 18 से इस पर ऐड आते थे, तो मैंने वहाँ से मंगाया था घर के लिए, अपने घर के लिए मेरे भाई ने मंगवाया था। तो दुकान के लिए भी काम आता था और घर के लिए भी, उसके साथ तो बहुत सारी चीज़ें आई थी, पर इसके साथ यही आया है। तो बस इसी से काम चलाएंगे। और घर की सफाई वफाई मैंने सिर्फ एक ही कमरे की करी थी, अभी बाकी कमरों की भी करनी है। तो बस इसी तरीके से ना थोड़ा सामान फैला हुआ है, बस सफाई तो हो गई थी, बस सामान एक एक करके मुझे रखना था। तो उस दिन तो मेरा सारा दिन ही, तो कल का तो पूरा दिन है ना मेरा सफाइयों में निकल गया था। कहीं चले जाओ ना तो घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। पर आज मुझे ना ज़्यादा ज़रूरी था दवाई लाना, क्योंकि मेरी कई दिनों से तबीयत ख़राब हो रही है और मैं घर पर थी ना तो मैं ला नहीं पाई थी। तो मुझे जाना था जामा मस्जिद और अपनी कैट्स को खाना वाना दिया, पानी दिया उनको, और उनके सामने जो है कूलर चलाया और मैं आ गई हूँ बाहर। तो बस जल्दी से जाती हूँ और दवाई लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इतनी गर्मी हो रही है दिल्ली में कि मैं बता नहीं सकती, इतनी तेज़ धूप, रात को भी गर्मी लगती है, दिन में भी बहुत गर्मी लगती है। और रिक्शे और ऑटो इतनी मुश्किल से मिलते हैं जामा मस्जिद पे, इतनी मुश्किल से मुझे रिक्शा मिला। तो फिर रिक्शे मिलते तो है पर वहाँ नहीं जाने को तैयार होता है कि मैं तो बाहर छोड़ दूँगा, ये कर दूँगा। तो इतनी मुश्किल से मुझे रिक्शा मिला। फिर मैं अपने हस्बैंड के कारखाने में चली गई थी, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी पिया और आधा एक घंटा बैठी। और फिर उसके बाद जो है मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मार्केट से हमें थोड़ा सा नाश्ता वगैरह का सामान लेना था। तो ये देखिए अलजीना भी बन के तैयार हो गया है, मदीना मार्केट का। तो बस अब जल्दी से हमें ना घर के लिए निकलना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि मैं घर से खाना भी नहीं खा कर आई हूँ और मुझे तो बहुत ज़ोर से ना भूख लग रही है, मुझे कुछ खिला दो। तो वो कहने लगे आज तू दे मुझे पार्टी, मैं नहीं दूँगा तुझे। मैंने बोला मैं दूँ, मैंने चलो ठीक है मैं ही दे देती हूँ तुम्हें पार्टी। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हमने रस्क वगैरह लिए और यहाँ पे ना मैंने देख रही थी कि मुझे क्या क्या अच्छा लग रहा है। तो मैंने देखा बिस्किट, वो भी चोको चिप वाले जो अंग्रेज़ खाते हैं, मैंने आज हम भी खाएंगे। तो मैंने बोला ये वाले बिस्किट टेस्ट करवाओ मुझे। तो वो हमने 250 ग्राम ले लिए और उसके बाद हम आ गए जामा मस्जिद। तो यहाँ पर हम आए थे डिनर करने के लिए। तो डिनर में आज हम खाने वाले हैं चिकन टिक्का। तो ये देखिए हमारा जो ऑर्डर हमने दिया था वो आ चुका था। तो मेरे हस्बैंड को ना चिकन टिक्का बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैंने चिकन टिक्का ही मंगा लिया था और साथ में रुमाली रोटी, गरम गरम चिकन टिक्का था। रुमाली रोटी तो ठंडी ही होती हैं। तो बस हमने फिर अपना खाना एंजॉय किया। और गर्मी तो हो रही थी पर हल्की सी हवा भी चल रही थी, गाड़ी वाड़ी जा रही थी ना तो उसकी हवा लग रही थी। फिर उसके बाद हम घर पर आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए मानू हमारा इंतज़ार कर रही थी। तो बस मैंने जल्दी से अपना ताला खोला। यहाँ पर है ना इसे आवाज़ लगाती हूँ ना गेट के पास खड़े होकर, तो बहुत मियाऊं मियाऊं करती हैं। तो यहाँ पर ये कर रही थी मियाऊं मियाऊं। तो मैंने बोला चलो चलो मैं अंदर ही आ रही हूँ। तो जल्दी से मैंने अपना गेट खोलती हूँ और अंदर जाती हूँ। और अंदर जाके मैंने पानी वानी पिया। तो बस यहाँ पर जो है मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी, पर मैंने सोचा कि एक बिस्किट तो टेस्ट करूँ, अपने हस्बैंड को भी करवाऊँ। तो बस ये बिस्किट उनके पास ही लेके जा रही थी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं करने जा रही हूँ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।